मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। बहनों, 16 फरवरी को जो ऐतिहासिक हड़ताल हुआ है, इस ऐतिहासिक हड़ताल पूरे देश भर में सबसे बड़ी संख्या में आशा, ममता, रसोइया, आंगनबाड़ी, यही लोग सबसे ज़्यादा सड़कों पे उतर करके हड़ताल को सफल बनाई हैं। इसके लिए पुनः आप तमाम लोगों को बधाई, देर से ही सही, लेकिन आप लोगों को बधाई के पात्र हैं। और सरकार ने अब देखिए केंद्र सरकार इस पर क्या करती है। 2 दिन पहले राज्य स्वास्थ्य समिति से बात हुई थी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने कहा है कि फैसिलिटेटर का पैसा बढ़ेगा, ड्रेस में पैसा बढ़ेगा, सिम में पैसा बढ़ेगा और साथ ही कुछ प्रोत्साहन राशि में जो बढ़ रहा है उसी गति से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुख्य मांग 2500 रुपये का मानदेय का है, जो हड़ताल के जरिए हम लोगों ने समझौता किया है, समझौता पत्र है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि और लंबा हड़ताल चलना चाहिए था। बिल्कुल बहनों, अगर ये आप बात को ध्यान में रखिए, जब समझौता हो जाती है तो समझौता के बाद ही कैबिनेट होता है। हड़ताल में रहते भर में कोई कैबिनेट नहीं होती है। इस बात को आप लोग जानिए और समझिए। जब हड़ताल चलता है, समझौता होता है, लिखित समझौता आपके पास है, तो इसलिए हम लोगों का इस बार कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। इस बार सरकार घिरी हुई है और इसीलिए आपने देखा बहुत कुछ लोग कह रहे हैं हाई कोर्ट जाने के लिए। हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला बहुत लंबा चलेगा, पैसे बहुत लगेंगे और इससे कोई उतने लंबे आप लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, और जब आप हाई कोर्ट चले जाइएगा, सरकार भी शिथिल हो जाएगी कि अब हाई कोर्ट से ही आप लोग फरिया करके ले लीजिए। तो इसलिए बहनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई मसला नहीं बनता है। आपने देखा कि विश्वास मत के दिन तेजस्वी जी ने भी किस तरह से विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को, जो पूर्व वित्त मंत्री यानी विजय चौधरी से आग्रह किया कि जनता के सवालों को ज़रूर मान लीजिएगा, आशा और ममता की मांगों को ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। तो इस बात को, क्योंकि ममता के भी मांग को पूरी अलग उनके पैड पर हम लोगों ने अपने संघ के जरिए तेजस्वी यादव जी को हम लोगों ने दिया था ममता के सवालों को। तो इसलिए ये बातें उनके दिमाग में थी, तो उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा, जिस बात को मैं 2 महीना पहले कह रही थी। तो ये बातें हैं बहनों। और इस बीच में जो पूरे राजनीतिक रूप से उथल पुथल हुआ, भाकपा माले के भी विधायक इस पर कोई बात नहीं कर रहे थे, विधानसभा भी ढंग से नहीं चल पा रही थी। अब 19 तारीख से आपका विधानसभा सुचारू रूप से चल रहा है। आज हमारे भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, उप नेता सत्यदेव राम मुख्यमंत्री के बुलावे पे बात करने गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मांग को ज़रूर पूरा कर दिया जाएगा। ये पहले भी कहे थे, मगर इनके मन में तो खोट थी, कह करके इन्होंने पाला बदला। इसके बावजूद आज खुद बुला करके जब उन्होंने बात की है, तो देखिए भरोसा रखा जा सकता है। आज महानंद जी ने भी इस सवाल को मजबूती के साथ उठाया है विधानसभा के अंदर। उसका वीडियो आएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अब तमाम लोग इसको शेयर कर देंगे। तो हमने कहा था कि हम लोग विधानसभा में इस सवाल को उठाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो आज बात हुई है, उन्होंने पॉजिटिव ही कहा है, मगर जब तक कर नहीं देते तब तक इस पर हम क्या कह सकते हैं। कह तो रहे, जो बातें हो रही हैं उस बात को मैं आप लोगों तक सीधे पहुंचा दे रही हूं। बहनों, हम लोगों ने, हमारे यूनियन ने 16 के ही हड़ताल को, जो संयुक्त हड़ताल था, उस हड़ताल के लिए हमने लेटर दिया था। बाकी हमने कोई भी आंदोलन और हड़ताल का हमने आवेदन नहीं दिया है, इसलिए इस पर हम कोई राय और विमर्श आपको नहीं दे सकते। और आप तमाम लोग इस बात को जान रही हैं कि इसी विद्वेष में मुख्यमंत्री ने तेजस्वी के विद्वेष में आशा का मांग को फंसा करके रख दिया।
कि इससे तेजस्वी का नाम न हो जाए। आप लोगों ने इसको गौर किए होंगे तो टीचर वाले में भी आप देखिएगा कि जब टीचर का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो उस बैनर पे तेजस्वी का एक फ़ोटो कहीं नहीं था। तो ये विद्वेष में ही मुख्यमंत्री ने इसको अभी तक अपने पास फाइल को दबा करके रखा है। तो इसीलिए बहनों, इस विद्वेष में नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी को तबाह करने के लिए 20,000 आंगनबाड़ी को इन्होंने चयन मुक्त कर दिया था। 18,219 आंगनबाड़ी को चयन मुक्त कर दिया था। जो बड़े बड़े यूनियन आंगनबाड़ी में काम करते हैं उनकी बोलती बंद हो गई थी। वो इस पर जवाब उनको देते नहीं बन रहा था। इसलिए बहनों, अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई अगर हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एक आशा बहनों को वापस करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अभी अभियान भी चल रहा है, इसलिए रोज़ रोज़ कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं होता है। इन तमाम बातों को आप ज़रूर ध्यान देंगे। वैसे आपकी मर्जी, आंदोलन आपका अधिकार है। इसलिए बहनों, इस पर मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगी। इन तमाम सवालों को सोच विचार करके ही हम लोग कदम कोई फैसला लेते हैं, सोच विचार करके ही कोई कार्यक्रम लेते हैं। इसलिए आज की स्थिति में अभी विधानसभा चल रहा है। अगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा है नहीं होगी तो फिर 2-3 दिन के बाद बात होगी। और अन्यथा अगर इस बीच में ये नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ऐसा न सोचा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद नहीं होगा। अगर आचार संहिता लग जाता है, लोकसभा चुनाव हो जाता है, क्योंकि इस समय आप कोई लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। 2 दिन 4 दिन आप लड़ सकते हैं, इससे कोई विशेष फायदा होने को नहीं लग रहा है। हम लोग अगर लोकसभा चुनाव तक ये सरकार नहीं करती है, आचार संहिता लगने के पहले अगर ये सरकार नहीं करती है, तो लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग जाएंगे लंबी लड़ाई में। ये हम लोगों के यूनियन का फैसला है। हमने तमाम नेताओं से बात की है, राज्य कमेटी नेताओं से बातचीत की है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना मैसेज समाप्त करती हूँ। आप तमाम लोग इसको सुन लें, नीचे तक पहुँचा दें, एक एक आशा तक बता दें। ज़रूर आप लोग बेचैन हैं। सचमुच में एक एक पैसे के लिए हमारी बहनें मेहनत करती हैं, एक एक रुपये के लिए हमारी बहनें दिन रात मेहनत करती हैं। मैं देख रही हूँ कि किस तरह से घर घर जा कर के फलेरिया की दवाई खिला रही हैं। दवाई खिलाने में कई बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं तो आशा के ऊपर ही गाज गिर रहा है। तो ये सारी कठिनाई को आशा को ही गाली खानी पड़ रही है। बहुत हद तक उनको मारने तक के लिए लोग दौड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं कि आप एक एक रुपये के लिए किस तरह से समाज में काम करती हैं। तो इस बार ये भी प्रण आप लीजिए कि हम अगर इतनी मेहनत से सरकार का काम कर सकते हैं, तो अगर सरकार हमारी बातों को लोकसभा चुनाव के घोषणा होने से पहले अगर यह काम नहीं करती है तो लोकसभा का चुनाव हमारे हाथ में है। और अगर हम 90,000 आशा बहनें लग जाएंगी और अपने कार्य क्षेत्र में इस अभियान को लेकर के हम लोग जुट जाएंगे तो इस सरकार को हम लोग सबक सिखा सकते हैं। इस बात को भी आप लोग समझिएगा, इस बात को आप लोग भी सोचिएगा। यही बात कह करके पुनः आप लोगों को धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।